मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, हाज़रीन मजलिस, बिलखुसूस स्टेज पर रौनक अफ़रोज़ उलमाए ज़वील एहतराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह अल्लज़ी अंज़ल अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सल्लल्लाहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ व क़ाला अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्म फ़रीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम। माशाअल्लाह। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, ये आली जनाब मोहम्मद हसन अंसारी साहब और उनके अहले खाना ने अपने बच्चे मौलाना चाँद मोहम्मद मिसबाही ज़ीदा इल्महू की दस्तारे फ़जीलत के मौका पर ये बज़्म रचाई और बसाई है। यकीनन ये और इनके साहबजादे काबिल मुबारकबाद हैं माशाअल्लाह। और उम्मीद है कि मौलाना चाँद मोहम्मद मिसबाही साहब बहैसियत आलिम अपनी जिम्मेदारी पूरी ज़िंदगी निभाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। और इनके वालिदे मोहतरम की ख्वाहिश है कि वो मुफ्ती भी बन जाएं। तो हमें उम्मीद है कि आपके साहबजादे इनकी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करने की कोशिश करेंगे। माशाअल्लाह। आपको इस बज़्म के ज़रिए एक बेहतरीन मौका फराहम किया गया है कि आप उलमाए किराम मुफ्तियान अज़ाम के ज़रिए कुछ सीख सकें माशाअल्लाह। और सीखने के बाद अमली ज़िंदगी में उसको लाने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह आपकी दुनिया भी बेहतर बन जाएगी और आखिरत में भी अल्लाह तबारक व तआला आपको बुलंद मकाम अता फरमाएगा माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अनक़रीब आप एक बेहतरीन खिताब ख़तीब एशिया व यूरोप हज़रत अल्लामा मौलाना मसूद अहमद बरकाती साहब क़िला उस्ताद जामिया शरीफिया मुबारकपुर से समाअत करनी है। मैं थोड़ी देर के लिए हाजिर आया हूँ और चूँकि दस्तार का ताल्लुक़ इल्म और एजुकेशन और तालीम व तरबियत से होता है, इसलिए मुनासिब समझता हूँ कि तालीम व तरबियत पर ही गुफ्तगू कर ली जाए। तो मैंने अपनी तकरीर का उन्वान रखा है कि बेहतरीन तालीम व तरबियत ही हर मुश्किल का इलाज। माशाअल्लाह। तो उम्मीद है कि आप जो भी सुनेंगे कुरान और हदीस की रोशनी में उसे अपने ज़िंदगी में लाने की कोशिश करेंगे। बिला ताख़ीर बड़ी अक़ीदत व मोहब्बत के साथ हुज़ूर आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। शायर कहता है, मैंने माना कि मेरी आवाज़ नहीं जाएगी, मैंने माना कि मेरी आवाज़ नहीं जाएगी, दूर दीवार से पलट कर आ जाएगी। मैंने माना कि मेरी आवाज़ नहीं जाएगी, दूर दीवार से टकरा कर पलट आएगी। अब भी मौका है अंधेरों का करो कोई इलाज, अब भी मौका है अंधेरों का करो कोई इलाज, वरना ये नस्ल उजालों को तरस जाएगी, वरना ये नस्ल उजालों को तरस जाएगी।
मोहतरम हजरात, मैं अपनी गुफ्तगू की इब्तिदा इमाम गजाली अलैहि रहमत व रिजवान के इस कौल से करता हूँ। आप फरमाते हैं कि सब इंसान मुर्दा है, जिंदा वो हैं जो तालीम याफ्ता हैं, जो इल्म वाले हैं, और सारे इल्म वाले सोए हुए हैं, बेदार वो हैं जो अमल वाले हैं, और सारे अमल वाले खसारे में हैं, फायदे में वो लोग हैं जो इखलास वाले हैं, और सब लोगों का इखलास खतरे में है। महफूज वो लोग हैं या कामयाब वो लोग हैं जो तकब्बुर से महफूज हैं। इमाम गजाली अलैहि रहमत व रिजवान ने अपने इस कौल में कुरान और हदीस की रोशनी में पूरा निचोड़ आपके सामने रख दिया कि अगर आपको जिंदा रहना है तो आपको तालीम की जरूरत है, अगर आपको बेदार रहना है तो तालीम के मुताबिक अमल करने की जरूरत है, और अगर अमल को चाहते हैं कि कबूल हो जाए तो उसके लिए इखलास जरूरी है, और अगर चाहते हैं कि आपका इखलास महफूज रहे तो अपने आप को तकब्बुर और अना से महफूज रखना जरूरी है। पता ये चला कि एक इंसान अगर तालीम याफ्ता होता है, पढ़ा लिखा होता है, तो उसे जिंदों में शुमार किया जाता है, और अगर वो एजुकेटेड नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, तालीम याफ्ता नहीं है, तो अगरचे वो चलता फिरता नजर आता है, अगरचे वो खाना खाता हुआ नजर आता है, अगरचे वो गुफ्तगू करता हुआ नजर आता है, लेकिन पढ़ा लिखा समाज उसे मुर्दा समझता है। लिहाजा ऐ मुसलमानों, इमाम गजाली अलैहि रहमत व रिजवान ने हमें यह बता दिया कि जितनी खूबियां आपको हासिल करनी है, सबकी बुनियाद ही बेहतरीन तालीम और तरबियत है। अगर हमें दुनिया में बुलंद मकाम हासिल करना है तो भी तालीम हासिल करना है, जिंदा रहना है तो भी तालीम हासिल करना है, और अगर बेदार रहना है तो भी तालीम हासिल करना है, और अगर उसी बेदारी को इखलास की सूरत में दिखाना है, तकब्बुर से महफूज रखना है, तो भी हमें तालीम हासिल करना है। तालीम हासिल करेंगे, सारी अच्छाइयां आपके गोद में होंगी इंशाअल्लाह, और अगर तालीम से दूर रहेंगे तो सारी बुराइयां आपके माशरे में पलती और बढ़ती हुई नजर आएंगी। माशाअल्लाह। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि सबसे पहले अपने माशरे को बेहतरीन दीनी तालीम और बेहतरीन तरबियत उसको दे माशाअल्लाह। और इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने अपने आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले जो आयत करीमा नाजिल फरमाई वो पढ़ने लिखने के ताल्लुक से ही नाजिल फरमाई। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ऐ महबूब अपने रब के नाम से पढ़ो जिसने तुम्हें पैदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उलमा बैठे हैं, वो जानते हैं, और आप लोगों ने भी सुना होगा कि सबसे पहली आयत हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यही नाज़िल हुई। आप जिस वक्त ये आयत करीमा मक्का शरीफ में नाजिल हुई उसका बैकग्राउंड जरा अपने निगाह में रखें तो इसकी अहमियत आपके ज़हन दिमाग में मजीद इंशाअल्लाह उजागर हो जाएगी। आप जरा देखें, जिस वक्त ये आयत करीमा नाजिल हुई उस वक्त जहालत से बढ़कर बहुत बड़े बड़े जुर्म पाए जाते थे, यहाँ तक कि रब ताला के साथ सैकड़ों बुतों की इबादत की जाती थी। इस्लाम में रब के साथ किसी की इबादत की जाए, इससे बड़ा जुर्म कोई नहीं हो सकता है। इसी तरह उसी जमाने में बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, और बेहयाइयां फहाशियां आम बिल्कुल थी, और इनके अलावा बहुत सारी बुराइयां पाई जाती थी। लेकिन आप अपने जहन में ये सवाल ला सकते हैं कि आखिर रब तआला ने सबसे पहले जहालत दूर करने का हुक्म क्यों दिया?
जबकि जहालत से बढ़कर बड़े बड़े जुर्म पाए जाते थे। रब ताला के साथ सैकड़ों बुतों की इबादत की जाती थी। पहले क्यों नहीं ये हुक्म दे दिया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि लोगों को बता दो कि बुतों की इबादत रब के साथ ना करें। लोगों को बता दो हर इंसान को जीने का हक है, किसी बच्ची को दफन ना करें। हर इंसान को इज्जत व वक़ार के साथ जिंदगी गुजारने का हक है, किसी की इज्जत उछालने की इजाजत नहीं है। ये लोगों को बता दो। आखिर इन सारी चीजों से मना करने का हुक्म रब ताला ने सबसे पहले क्यों नहीं दिया? आप अपने जहन को झिझोड़ेंगे और जवाब तलाश करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको जवाब मिलेगा। और वो ये जवाब होगा कि अगर जहालत दूर होगी तो कोई शख्स अपने रब के साथ किसी बुत की इबादत नहीं करेगा। जहालत दूर होगी तो कोई शख्स, कोई इंसान अपनी बच्ची को जिंदा दरगोर नहीं करेगा। जहालत दूर होगी तो हर इंसान अपने मुआशरे की इज्जत की हिफाजत करेगा, अपने माँ की इज्जत की हिफाजत करेगा, अपने बहन की इज्जत की हिफाजत करेगा, अपने बेटी की आबरू की हिफाजत करेगा। इसी वजह से आए लोगों, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को सबसे पहले पढ़ने लिखने का पैगाम दिया और उसके जरिए यह बताया कि जहालत दूर करो, इंशाअल्लाह सारी भलाइयां आपके दरमियान में होगी। चुनांचे तारीख ने मुशाहिदा किया कि लोगों ने बुतों को तोड़ दिया, बच्चियों को दफनाना छोड़ दिया, लोगों ने इज्जत व वक़ार की जिंदगी गुजारनी शुरू कर दी। लिहाजा ऐ मुसलमानों, अगर अपनी भलाइयां दुनिया आखिरत के एतबार से चाहते हो तो अपने मुआशरे को बेहतरीन तालीम और तरबियत से मुज़य्यन कर दो। दीनी तालीम इतनी दे दो कि अपने ईमान की हिफाजत कर सके, अपने इज्जत व वक़ार की हिफाजत कर सके। इंशाअल्लाह बुलंद तुम ही रहोगे, दुनिया में भी और आखिरत में भी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। वाह अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन अजीब इत्तेफाक है कि जिस कौम को सबसे पहले पढ़ने लिखने का पैगाम दिया गया, आज भारत की सरजमीन पर सबसे बैकफुट पर यही मुस्लिम कौम नजर आती है। आखिर क्यों ऐसा है? असल वजह उसकी यह है कि हमने थोड़ी सी चीजों पर, थोड़ी सी दौलत पर, थोड़े से सरवत पर अपने आप को लगा दिया है और जो चीज सारी दौलत के साथ इज्जत व वक़ार देने वाली है उस चीज को छोड़ दिया है। आपको मैं हुजूर फकीह मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान की मिसाल देता हूँ। इंशाअल्लाह आपको यह सबक मिलेगा कि आप कितने भी गरीब हो, कितने भी नादार हो, आपको सबसे पहले अपनी तालीम पर फोकस करनी चाहिए। चाहे आपको आधी रोटी खानी पड़े, चाहे आपको एक टाइम फाका करना पड़े, फिर भी आप तालीम से कोई समझौता नहीं कर सकते। हर चीज से समझौता हो सकता है, लेकिन अपने मुआशरे की, अपने औलाद की तालीम और तरबियत से कभी समझौता नहीं हो सकता। आप हुजूर फकीह मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान की एक वाक़े, उनके हाथ के एक टुकड़े को सुने, इंशाअल्लाह बात बिल्कुल वाज़े हो जाएगी। एक बार दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। हुजूर फकीह मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान बहुत ही गरीब और नादार घर में पैदा हुआ और एक बल्कि दो मर्तबा इस तरह चोरियां हुई कि चमचा तक लोग चुरा ले गए। अगर उनके वालिदैन चाहते तो कहते बेटा तू बड़ा हो गया है और अकलौता बेटा है, तो जा और 8-10 हजार की नौकरी कर। क्या है? 8-10 हजार की नौकरी कर। लेकिन वालिदैन ने इस नौकरी पर अपने बेटे को तालीम और तरबियत देने की तरजीह दी। चुनांचे आपने गांव में तालीम हासिल की, इल्तिफातगंज तालीम हासिल की, फिर आप इस्लामिया शमसुल उलूम नागपुर गए। वहां पर कायदे अहले सुन्नत अल्लामा अरशदुल क़ादरी अलैहि रहमत व रिज़वान दिन में पढ़ाने के साथ रात में भी पढ़ाते थे। माशाअल्लाह। वालिद साहब ने उस इदारे का इंतखाब इसलिए किया ताकि मैं दिन में कमाऊं
और रात में पढ़ूं, दिन में कमा करके अपनी भी किफालत करूं और वालिदैन की भी किफालत करूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चुनांचे आपने ऐसा ही किया और अपनी तालीम मुकम्मल की। और दिन में जो पढ़ने का तरीका था वो सुबह फजर बाद कुरान की तिलावत सही करना, असर बाद तिलावत सही करना, रात में अल्लामा साहब के पास पढ़ना और दिन में काम करना। बाकी वक्त बचता है 11-12 बजे के बाद सोने का। ये अपनी नौजवानी की उम्र में आपका ये तरीक़ाकार था। इनके वालिदैन ने और खुद फ़क़ीह मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान ने इस तरह तालीम हासिल करके अपने इलाके बल्कि पूरी दुनिया को यह पैगाम दे दिया कि अगर तुम तालीम हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें गुर्बत तालीम हासिल करने से रोक नहीं सकती। शर्त यह है कि आप ये तय कर लो कि हम अपने मुआशरे को, अपनी औलाद को, अपने लोगों को सबसे पहले तालीम और तरबियत देंगे, उसके बाद उन्हें जो कमाने की नौबत आएगी अल्लाह जो तौफीक देगा इंशाअल्लाह वो कमाएंगे। आपने देखा कि फ़क़ीह मिल्लत ने कुर्बानी दी तो आज बस्ती जिला के लोग नहीं, हिंदुस्तान के लोग नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लोग हुजूर फ़क़ीह मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान के इल्म से और उनकी तरबियत से आज लोग फायदा हासिल करते हुए नजर आते हैं। बिला मुबालगा मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आज अपने मुआशरे को आप फ़क़ीह मिल्लत के नक्शे कदम पर चला दो इंशाअल्लाह वो इनकलाब आएगा कि आपके इलाके के लोग भी देखेंगे और बस्ती वाले भी देखेंगे और हिंदुस्तान वाले भी देखेंगे और इंशाअल्लाह पूरी दुनिया वाले भी देखेंगे। शर्त यह है कि आप कुरान और हदीस के मुताबिक अपने आप को चलाने के लिए राजी करें। तो कहने का मतलब यह है कि गुर्बत तालीम को रोकने वाली नहीं है। वो 70 साल पहले की बात है। आज इतनी सहूलियात है, किसी भी शहर में चले जाएं आप पार्ट टाइम करके काम करके पार्ट टाइम कमा सकते हैं और पार्ट टाइम अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं। जज्बा तो हो आपके अंदर पढ़ने का, जज्बा तो हो आपके अंदर अपनी औलाद को पढ़ाने का, जज्बा तो हो अपनी बच्चियों को बेहतरीन तरबियत देने का। जब जज्बा होगा तो इनकलाब आएगा और जज्बा ही सही पड़ जाएगा तो इनकलाब कभी नहीं आ सकता। लिहाजा ऐ मुसलमानों अपने जज्बे को बेदार कर लो, इनकलाब आज ही आएगा इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। ऐ महबूब आप फरमा दो कि जो पढ़े लिखे लोग हैं और जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं क्या ये दोनों बराबर हैं? इसी आयत में नसीहत पकड़ने वालों के लिए नसीहत है। बेशक जो मुफ्ती है और जो जाहिल है, कम पढ़ा लिखा है या पढ़ा लिखा नहीं है, ये दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते। जो आलिम है, जो आम आदमी है, ये दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते। आज आपने अगर उलमा को स्टेज पर बैठाया है और आप सामने की मंजिल में बैठे हैं तो इसकी वजह यही है कि आलिम को आप बुलंद मर्तबे पे देखना चाहते हैं और अपने आप को चाहते हैं कि हम उनके सामने बैठे। आखिर आपने ये फर्क किया, रब तआला ने 1400 साल पहले हमें इस फर्क को समझा दिया था। ये दीन की मिसाल दुनिया के एतबार से कोई IAS हो, कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, कोई प्रोफेसर हो, इसके मुकाबिल कोई ठेले वाला हो, कोई दुकानदार हो, कोई मोटर मैकेनिक हो, क्या आप दोनों को बराबर समझते हैं? कदर नहीं बराबर समझते हैं। ठेले वाला आ जाए तो आप उसकी तरफ देखने के लिए राजी नहीं होंगे, एक IAS आ जाए तो आप उसके पीछे भागे फिरेंगे और आपकी हालत भी पतली रहेगी। इसलिए मैं कहता हूं कि 1400 साल पहले रब तआला ने जो बराबरी और अदम बराबरी का फर्क समझाया है कि पढ़ा लिखा और गैर पढ़ा लिखा ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। कल लोगों ने अमली तौर पर अपनी जिंदगी में लाए तो पूरी दुनिया में इनकलाब आया। आज आप अपनी जिंदगी में इस फर्क को ले आओ समझ करके, इंशाअल्लाह यहाँ भी इनकलाब आएगा और पूरी दुनिया में भी इनकलाब आएगा। पढ़ा लिखा ये और गैर पढ़ा लिखा कभी बराबर नहीं हो सकते। इसको समझो और समझना ही काफी नहीं है, समझ करके अमली तौर पर अपनी जिंदगी में लाओ, इंशाअल्लाह तुम भी बुलंद रहोगे, तुम्हारा मुआशरा भी बुलंद रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
लेकिन हमने सब कुछ किया, दौलत हासिल की, बिल्डिंगें बनाई और बहुत कुछ किया, लेकिन तालीम और तरबियत पर बेहतरीन तवज्जो नहीं दी। इसलिए हमें और आप पर लाजिम है कि सबसे पहले तालीम और तरबियत की तरफ तवज्जो दें और उसको बेहतर बनाएं। उसके बाद आपको जो बनाना है वो बनाएं। इस्लाम आपको मना थोड़ी ना करता। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिम, हर मुसलमान मर्द और औरत पर इल्म दीन हासिल करना फर्ज है। हर मुसलमान मर्द और औरत पर इल्म दीन हासिल करना फर्ज है। ऐसा नहीं है किसी मुफ्ती साहब ने, किसी आलिम साहब ने, किसी गांव के इमाम साहब ने इल्म हासिल कर लिया तो आप लोग सारे लोग बरी वसीमा हो गए। ऐसा नहीं है। आप बालिग हुए, आप पर नमाज फर्ज है। आप की शादी हुई, औरत का हक अदा करना आप पर लाजिम है। औरत की शादी हुई, शौहर का हक अदा करना लाजिम है। औलाद वाले हुए तो उसकी बेहतरीन तरबियत करना जरूरी है। और इसी तरह तिजारत कर रहे हैं तो तिजारत या बिजनेस, ये जायज और नाजायज क्या है, ये सारी चीजें आपको जानना जरूरी है। तो जब तक आपको इल्म नहीं होगा आप नमाज सही कैसे पढ़ेंगे? इल्म नहीं होगा तो अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत कैसे करेंगे? डिफेंस की जरूरत पड़ गई तो डिफेंस कैसे करेंगे? औलाद की तरबियत करने की जरूरत पड़ गई तो आप औलाद की तरबियत कैसे करेंगे? इसलिए मुसलमानों, हर मुसलमान पर इल्म दीन हासिल करना इतना जरूरी है कि अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत कर सके, शरीयत इस्लामिया के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार सके। लेकिन अफसोस होता है अपने मुआशरे को लोगों को देखकर, अपने समाज के लोगों को देखकर कि वो हर चीज हासिल करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर कह दिया जाए कि कुरान सही से पढ़ना सीख ले तो उनके पास वक्त नहीं है। अपने बच्चों को आधा घंटा देने का वक्त नहीं है, अपनी लड़कियों को थोड़ी तरबियत देने का वक्त नहीं है। हम बता दे रहे हैं अगर आपको इतना वक्त भी नहीं मिल रहा है तो आपको, आपकी औलाद को तबाही और बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता। लिहाजा मुसलमानों, वक्त दो और अपने बच्चों और बच्चियों की बेहतरीन तालीम और तरबियत करो, खुद भी इल्म हासिल करो और अपनी औलाद को भी इल्म की रोशनी से मुज़य्यन कर दो। इंशाअल्लाह आप भी बुलंद रहेंगे और आपका समाज भी बुलंदियों पर रहेगा, आपकी दुनिया भी बेहतर होगी और आखिरत में भी अल्लाह तबारक व तआला आपको बुलंद मकाम अता फरमाएगा। और तालिब इल्म और आलिम की बहुत बड़ी फजीलत है। अगर हकीकत में तालिब इल्म होने का हक अदा कर दिया जाए, आलिम होने का हक अदा कर दिया जाए तो उससे बेहतर इस वक्त समाज में कोई शख्स नहीं होगा। खुद मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन सलका तरीक़न यब्तगी फीही इल्मन सलकहुल्लाहु तरीक़न इलल जन्नह। जो शख्स कोई ऐसे रास्ते पर चले कि उससे चलकर इल्म दीन हासिल करे तो अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत का रास्ता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर आगे हदीस शरीफ में है, व अन्नल मलाइकत लतदउ अजनिहतहा लितालिबिल इल्म रदम बिमा यशा। फरिश्ते जो मासूम होते हैं एक तालिब इल्म के लिए अपने परों को बिछा देते हैं, जो वो कर रहा है उससे राजी होकर। आप जरा सोचें, एक तालिब इल्म का इतना बड़ा मर्तबा है और आलिम का मर्तबा क्या है, आगे सुनिए। व अन्नल आलिम ला यस्तगफिरु लहु मन फिस समावाति वल अर्द हत्तल हितान फिल मा। एक आलिम वो है कि जमीन और आसमान में जितनी चीजें हैं यहाँ तक कि मछलियां उस आलिम के लिए मगफिरत करती हैं। आलिम बाअमल जो शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारता है उसका इतना बुलंद मर्तबा कि जमीन और आसमान में जितनी चीजें हैं यहाँ तक कि मछलियां पानी में उसके लिए इस्तिग़फ़ार करती हैं। माशाअल्लाह। और फिर आगे आलिम के बारे में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर इरशाद फरमाते हैं, व अन्न फ़ज़ल आलिम अलल आबिद का फ़ज़लिल क़मर अला साइरिल कवाकिब। आलिम की फजीलत
तमाम आबिदों पर ऐसे ही है जैसे कि चांद की फजीलत सितारों पर। सुभान अल्लाह। आप देखते हैं आसमान में कि सितारों में चांद सबसे ज्यादा रोशन होता है, इसी तरह आलिम तमाम आबिदों में सबसे ज्यादा फजीलत रखता है। आबिद उसको कहते हैं जो दिनों रात इबादत में लगा हो और भी काम करता हो लेकिन ज्यादातर इबादत करता हो, और वो आलिम ना हो। तो आलिम जो आबिद हो ऐसे आबिद पर उसे फजीलत हासिल है, ऐसे ही जैसे कि चांद को सितारे पर फजीलत हासिल है। फिर आगे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये उलमा अंबिया के वारिस है। इससे बड़ी फजीलत क्या हो सकती है? कोई ऐसा शख्स है जो हमें बता देंगे जो अंबिया का वारिस हो? आलिम ही यही नायब रसूल है और यही अंबिया के वारिस है। और फिर आगे फरमाते हैं कि अंबिया ने किसी चीज का वारिस नहीं बनाया, अंबिया ने इल्म का वारिस बनाया है। जिसने जितना हासिल किया, इल्म हासिल किया, वो सबसे ज्यादा नसीब वाला है, सबसे ज्यादा हिस्से वाला है। सुभान। आप इस हदीस को शुरू से आखिर तक देख जाइए, तालिब इल्म हो तो उसका इतना बड़ा मर्तबा कि किसी का उतना बड़ा मर्तबा नहीं कि मासूम फरिश्ते उसके लिए पर बिछाएं, और आलिम का इतना बड़ा मर्तबा कि जमीन व आसमान यहाँ तक कि मछलियां उसके लिए मगफिरत करें, और उसकी फजीलत ऐसी हो जैसे कि चांद की फजीलत तमाम सितारों पर है, और वो अंबिया के वारिस हों और वो इल्म हासिल करें तो बहुत बड़े हिस्से का इल्म हासिल करने वाले हो जाएं। तो आज हमें इस बात की जरूरत है कि अपने मुआशरे में आलिम कम से कम हर घर में एक आलिम जरूर पैदा करें, एक मुफ्ती पैदा करें और उसे बेहतरीन तरबियत दे, उसकी बेहतरीन तालीम दे, ताकि वो अपने मुआशरे को प्रोग्रेसिंग की तरफ ले जाए, आगे बढ़ाने की कोशिश करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार दूध पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल। एक हदीस पाक आपको और सुनाता हूँ, इंशाअल्लाह आपको दिल को छू जाने वाले होगी अगर आप कोशिश करेंगे समझने की। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उग़दु आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन वला तकुनिल खामिस फतहली। आप आलिम दीन बनो या तालिब इल्म बनो या आलिम की बात सुनकर अमल करने वाला बनो या आलिम से मोहब्बत करके उसके किरदार को अपनाने वाला बनो। पांचवा ना बनो वरना हिलाक हो जाओगे। सुभान अल्लाह। पांचवा ना बनो वरना हिलाक हो जाओगे। आप अपने पूरे समाज का जायजा ले लें, अपने पूरी मुस्लिम कम्युनिटी का जायजा ले लें, देख लें। आप बताएं आपके यहाँ कितने उलमा हैं, आप बताएं आपके यहाँ कितने तालिब इल्म हैं, आप बताएं कितने लोग आलिम की बात सुनकर अमल करने वाले हैं, आप बताइए कितने लोग आलिम से मोहब्बत करके उनके कैरेक्टर को अपनाने वाले हैं। इन चारों चीजों का परसेंटेज आप निकाल लें तो शायद बहुत कोशिश करके 5% निकल जाए 100 में से। और हुजूर ने क्या फरमाया था, पांचवा मत बनना वरना हिलाक हो जाओ। तो आज अगर हमारे मुआशरे के लोग परेशान हैं, अगर हमारे मुआशरे को लोग तबाही के दहाने पर हैं, अगर हमारे मुआशरे के लोग गैरों से खौफ व हिरास रखते हैं, तो उसका सबसे बड़ा सबब यह है कि हमारे दरमियान ना तो उलमा है, हमारे दरमियान ना तो स्टूडेंट्स हैं, हमारे दरमियान ना तो आलिम की बात सुनकर अमल करने वाले हैं, हमारे दरमियान ना तो उलमा के किरदार को अपनाने वाले हैं। तो हमारी तबाही और बर्बादी नहीं होगी तो और क्या होगा। आप ये सोचते हो कि तबाही ये है कि जमीन के नीचे दफना दिए जाएं? अरे जमीन के नीचे किसको नहीं जाना, जरा बता दे। हर इंसान छोटा बड़ा बुढ़ापे जवानी कभी ना कभी
उसे जमीन के नीचे दफन होना है। तो उस मरने को मरना, उस तबाही को तबाही नहीं कहते हैं। तबाही यह है कि आप जिंदा हो उसके बाद भी मुर्दा हो। तबाही यह है कि आप जिंदा हो लेकिन आपका कोई वकार ना हो। तबाही यह है कि आप जिंदा हो आपकी कोई इज्जत ना हो। आप तबाही यह है कि आप जिंदा हो लेकिन आपको मुर्दे की कैटेगरी में दाखिल कर दिया जाए। तबाही यह है कि गैरों के मुकाबले में आप 0 सन्नाटा हो। ऐ मुसलमानों, होश के नाखून लो और अपने दरमियान ऐसे अफराद को पैदा करो कि वो आलिम हो, ऐसे अफराद को पैदा करो कि वो तालिब इल्म हो, ऐसे अफराद को पैदा करो कि वो आलिम की बात सुनकर अमल करे, ऐसे अफराद को पैदा करो कि आलिम से मोहब्बत करे तो उनके नक्शे कदम पर चले। इंशाअल्लाह आपका अक्सर मुआशरा इस हदीस के दायरे में आया तो दुनिया देखेगी कि आप बुलंदी पर रहोगे, आप इज्जत वाले रहोगे, आप वकारे वाले रहोगे, गैरों पर आपका दबदबा रहेगा और इंशाअल्लाह लोग आपको इज्जत की निगाह से देखते हुए नजर आएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम तबाही के दहाने पर हैं इसलिए कि हम कामिल मोमिन नहीं हैं और कामिल मोमिन उस वक्त तक कोई इंसान नहीं हो सकता जब तक कि अपना इल्म दीन सही तरीके से हासिल ना कर ले और उसके मुताबिक चलने ना लगे। खुद अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, और तुम ही बुलंद रहोगे अगर तुम सच्चे पक्के मोमिन। सुभान अल्लाह। तो सच्चे पक्के मोमिन कैसे होगे? आपके पास इल्म ही नहीं है। इल्म नहीं है तो आप अमल नहीं कर सकते सही तरीके से, और अमल नहीं करोगे तो ना नमाज पढ़ोगे, ना रोजा रखोगे, ना ज़कात दोगे। बड़े हो जाओगे तो माँ बाप को गाली दोगे, बच्चों की सही तरबियत नहीं करोगे। माँ अपने बच्चों के सामने गाली देगी, गाना गाएगी, फिल्में देखेगी, सीरियल देखेगी, उसी के एतबार से खुद चलेगी और बच्चे और बच्चियां उसी के एतबार से चलेंगे। तो माँ अगर फिल्म देखने वाली है, बाप फिल्म देखने वाला है, तो बच्चा और बच्चियां भी फिल्म देखने वाले ही होंगे, वो गाना ही गाएंगे। और माँ बाप अगर कुरान पढ़ते हैं, अगर रोजा रखते हैं, अगर जिक्र करते हैं, तो बच्चा भी नमाज पढ़ेगा, जिक्र करेगा, रोजा रखेगा और नारे तकबीर बुलंद करेगा और नारे तकबीर का हक भी अदा करेगा। ऐ मुसलमानों, अपने मुआशरे को तालीम याफ्ता कर दो, तरबियत याफ्ता कर दो, इंशाअल्लाह तुम्हारा मुआशरा बुलंदियों पर दिखता हुआ नजर आएगा। दुनिया के एतबार से भी उसकी इज्जत होगी और आखिरत में भी अल्लाह तबारक व तआला इंशाअल्लाह उसे बुलंद मर्तबा अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन अजीब इत्तेफाक है कि हम और आप समझने के लिए तैयार नहीं हैं। आज उलमा जो संजीदा है, जो समझते हैं, इस्लाही तकरीर बयान कर करके तकरीबन थक चुके हैं। लेकिन अल्लाह जाने अल्लाह की क्या मसलहत है कि हमारे दिल में, हमारे ज़हन में ये बातें नहीं उतरती और हम सबसे पहले कमाने और खाने के चक्कर ही में रहते हैं और उसी के पीछे भागने की कोशिश करते हैं। मुहर्ररा शरीफ का नारा है आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। आखिर क्यों है उनका ये पैगाम, उनका नारा क्यों है? यही बताने के लिए रोटी अहम नहीं है, गोश्त अहम नहीं है, चावल अहम नहीं है। जो आने वाली नस्ल है वो ये नहीं देखेगी कि आपने क्या खाया और क्या उड़ाया, ये देखेगी कि आपने उसे क्या दिया, आपने उसे क्या समझाया, आपने उसे क्या बताया, मुआशरे में किस बुलंदी पर पहुंचाया और किस पस्ती पर अपने मुआशरे को आपने ढकेल दिया। मुआशरा ये आपको देखेगा और आपसे सवाल करेगा। इसलिए उन्होंने ये पैगाम दिया कि आधी रोटी खाएंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे। तो अगरचे आधी रोटी खाना पड़े लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाना तय कर ले, कितनी भी परेशानी हासिल करनी पड़े, कितनी भी परेशानी और तकलीफें उठानी पड़े, लेकिन अपने बच्चों और बच्चियों को पढ़ाने से पीछे ना भागे। माशाअल्लाह, दीनी तालीम बहुत जरूरी है। आज कितने मामलात ऐसे होते हैं कि पता चलता है कि गैर मुस्लिम लड़का गैर मुस्लिम लड़की के साथ शादी कर लिया, भाग गया, या गैर मुस्लिम लड़की गैर मुस्लिम लड़के के साथ भाग गई और शादी कर ली, और यहाँ तक कि इस्लाम भी अपना छोड़ देते हैं या छोड़ देती है। कभी कभी नौबत ऐसी भी आती है। इससे बढ़कर आपको तकलीफ पहुंचाने वाली और आपको झिझोड़ने वाली कौन सी चीज हो सकती है? क्या आप चाहते हो कि इससे बढ़कर आपके दरमियान परेशानी आए तब आंखें खोलोगे? अरे अब भी वक्त है, होश में आ जाओ।
आंखें खोल लो। और ये दो आंखें नहीं जो दिखती हैं, बल्कि दिल की आंखें खोलो। जब वो आंखें खुलेगी तभी आपका इलाज होगा। हदीस शरीफ में है कि अगर दिल सलामत रहा तो पूरा जिस्म सलामत है, और दिल में ही फासिद हो गया तो पूरा जिस्म फासिद हो जाएगा, और पूरा जिस्म फासिद हो गया तो सारा मामला ही फसाद का शिकार हो जाएगा। इसलिए अपने दिल की इस्लाह कर लो, इंशाअल्लाह आप खुद की इस्लाह करोगे, अपने औलाद की भी इस्लाह करोगे, और अपने मुआशरे को भी आगे बढ़ाने की कोशिश करोगे। ये दीन की तालीम के ताल्लुक से था। और आप ऐसा न सोचें कि इस्लाम मॉडर्न एजुकेशन हासिल करने से या दुनियावी तालीम हासिल करने से रोकता है। सही बात यह है कि दुनियावी तालीम भी अगर अच्छी नीयत से आप हासिल करें तो उस पर भी आपको अजर व सवाब मिलेगा, और नमाज पढ़ने जाए नीयत फासिद है तो उस पर आपको अज़ाब मिलेगा। तो नीयत चाहे दीन की तालीम हो वहां भी दुरुस्त होना जरूरी है, अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए। और मॉडर्न एजुकेशन, डॉक्टर बनते हो, IAS बनते हो, इंजीनियर बनते हो, वहां भी आपका मकसद अल्लाह और उसके रसूल की रजा हो कि हमें जो सलाहियत हासिल होगी अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक मैं समाज की और अपने औलाद की खिदमत करूंगा, उस पर भी आपको अजर व सवाब मिलेगा। एक हदीस आपको सुनाता हूँ, इंशाअल्लाह बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी, और मॉडर्न एजुकेशन की हम मुसलमानों को दीनी तालीम के बाद कितनी ज़रूरी है उस पर भी रोशनी वाज़ेह तौर पर पड़ जाएगी। लेकिन उससे पहले दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनन तिर्मिज़ी की हदीस पाक है, ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही चहेते सहाबी, आप कहते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि हम जाके यहूदी ज़ुबान सीख कर आएं। क्या ज़ुबान? यहूदी ज़ुबान सीख कर आएं। 15 दिन नहीं होता है आप यहूदी ज़ुबान सीख कर आ जाते हैं। वजह क्या थी? उससे पहले एक यहूदी खत लिखा करता था। कौन? यहूदी, जो इस्लाम का पक्का दुश्मन है। जरूरत थी तो कराना पड़ रहा था। वो यहूदी खत लिखता था। ऐसा हो सकता है कि हुजूर खत लिखवाएं, वो कुछ और लिख दे और जाकर वहां पर पढ़ा जाए और अमन और शांति जो कायम है वो भंग हो जाए। यहूदी जुबान में खत आता था, वही यहूदी पढ़ता था। ऐसा हो सकता है कि लिखा कुछ और वो पढ़ दे कुछ और, तो भी मामलात बिगड़ जाएं, कत्ल गारतगरी का माहौल पैदा हो जाए। तो इस सबब से हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म दिया कि आप यहूदी ज़ुबान सीख कर आएं। 15 दिन नहीं गुजरते हैं कि आप यहूदी ज़ुबान सीख कर आ जाते हैं। अब जो खतरा था वो टल गया या काफी दब गया। क्यों? इसलिए कि अब यहूदी ज़ुबान सीखकर ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आ गए। अब वो खत लिखते थे, आता था तो वही पढ़ते थे। यहाँ एक नेगेटिव थिंकिंग जा सकते है। वैसे अहले सुन्नत व जमात के लोग तो ऐसा नहीं सोच सकते। वहाबी ज़दा या देवबंदी ज़दा होंगे तो ये सोच सकते हैं, वो ये कह सकते हैं कि अरे जब उनको इल्म गैब हासिल था तो फिर फितना फसाद कैसे हो सकता, कत्ल गारत करी कैसे हो सकती। अरे नादान, नबी वो है जिन्हें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा इल्म दिया था कि जिस तरह एक इंसान हथेली पर राई के दाने देखता है, उस तरह हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया का मुलाहजा करते हैं। अगर रब चाहे लेता तो कभी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई शख्स फितने और आजमाइश में नहीं डाल सकता था। लेकिन फिर भी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी जुबान सीखने का हुक्म दिया, हमें ये बताने के लिए कि सारी कुव्वत होने के बावजूद, इबादत होने के बावजूद, रियाजत होने के बावजूद और हुजूर के नबी होने के बावजूद दुनियावी सबब का इस्तेमाल करना जरूरी है। ऐ मुसलमानों, इस हदीस से ये पैगाम मिलता है कि एक मुसलमान को दीनी तालीम के साथ IAS भी होना चाहिए, डॉक्टर भी होना चाहिए, इंजीनियर भी होना चाहिए, प्रोफेसर भी होना चाहिए। गो कि दुनिया
के जितने ओहदे हैं जायज तौर पर एक मुसलमान को हासिल करना चाहिए, क्योंकि मुसलमान को यह सिखाया जाता है कि तुम अदल और इंसाफ करोगे, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम इसमें फर्क नहीं करोगे, बल्कि अदल और इंसाफ से काम लोगे। बरखिलाफ दूसरे लोगों के कि उनके समाज में सैकड़ों लोग ऐसे पाए जाते हैं जो हस्ब और नसब के एतबार से फर्क करते हैं, जो मुस्लिम और गैर मुस्लिम के एतबार से फर्क करते हैं, लेकिन मुसलमान को यह सिखाया जाता है कि कभी तुम चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो किसी पर जुल्म नहीं करोगे, किसी पर ज्यादती नहीं करोगे। जाहिर सी बात है जब उसका कुरान ये सिखाता है ये ओहदे पर आएगा तो इंसाफ करेगा, ये ओहदे पर आएगा तो अदल करेगा, ये ओहदे पर आएगा तो पूरे समाज को सही तरीके से ले चलेगा और इसकी बुनियाद पर समाज भी तरक्की पर होगा और मुल्क का मामला अमन और शांति के मुताबिक गुजरता हुआ नजर आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लॉकडाउन में आपने नहीं देखा एक मुसलमान गैर मुस्लिम के डॉक्टर पर जाने के लिए 10 बार सोचता था। अगर आपने अपने यहाँ डॉक्टर बनाए होते तो क्यों इतनी बार सोचना पड़ता, आपको क्यों इतना झिझक महसूस होती, आपको क्यों इतनी तकलीफ होती। तो सही बात यह है कि हमने कुल्हाड़ी चाहे दीन के एतबार से हो चाहे मॉडर्न एजुकेशन के एतबार से हो अपने पैरों में हमने खुद ही मारी है, जिसका इलाज भी हमें खुद ही करना है। जब तक हम होश में नहीं आएंगे उस वक्त तक हमारा इलाज कोई दूसरा करने नहीं आएगा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे अफजल उनसे बढ़कर न कोई था न कोई है न कोई आएगा, लेकिन सबब दुनिया इस्तेमाल करके ये बता दिया कि आए मुसलमानों दीन मजबूत करने के बाद आप सबब दुनिया भी हाई लेवल के एतबार से इस्तेमाल करना लाजिम और जरूरी है। आपको नहीं पता है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग में भी शिरकत की है, उनके दंदाने मुबारक भी शहीद हुए। अगर सिर्फ दीन पर अमल करना ही काफी होता, अगर सिर्फ दुआ ही काफी होती, अगर सिर्फ फातिहा ही काफी होता, अगर सिर्फ मिलाद ही काफी होती, अगर सिर्फ जनाजा ही काफी होता, अगर सिर्फ कान में अजान ही काफी होती, अगर सिर्फ निकाह पढ़ना काफी होता, अगर सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेना काफी होता, तो नबी अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदी जुबान सीखने का हुक्म नहीं देते, खुद नफ्से नफीस जंग में शरीक नहीं होते। ऐ मुसलमानों कब होश में आओगे, कब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलोगे, कब कुरान को अपने दिल में बसाओगे, कब नबी के फरमान को अपनी आंखों का नूर बनाओगे, कब इनके मुताबिक चलने की कोशिश करोगे। मुसलमानों अपने कौम के हालत को देखकर हकीकत यह है कि दर्द में उलमा और मुफ्तियान इकराम को रोना आता है, लेकिन हमें ये ताज्जुब है कि हमारी आवाम को टस से मच नहीं होती है, उन्हें एहसास तक नहीं होता है, उन्हें दर्द तक नहीं होता है, उन्हें तकलीफ तक नहीं होती है। ऐ मुसलमानों अगर अपने उलमा जो लीडर हैं, अपने उलमा जो मुफ्तियान इकराम हैं, अपने उलमा और अपने पीरान निज़ाम जो आपके लीडर हैं, अगर उनके दर्द को नहीं समझोगे तो तुम्हें कभी कोई संभालने वाला नहीं मिलेगा। उनके दर्द को समझो, उनके पीछे चलो, उनके इक्तिदा करो, उनको लीडर मानो। दुनिया के एतबार से भी और दीनी एतबार से भी इंशाअल्लाह तुम दुनिया में भी बेहतर रहोगे और आखिरत में जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम भी हासिल होगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन अल्लाह जाने हमारी कौम को क्या हुआ जो होश में नहीं आना चाहती है और न बेदार होना चाहती है, न अमली तौर से अपने कदम को बढ़ाना चाहती है। और तालीम हासिल करना, बढ़ाना कदम को और सारी चीजें करना है तो दूर की बात है। इसके बाद एक मरहला और आता है कि जब आप तालीमी कदम में, तालीमी मैदान में कदम बढ़ाएं तो खूब मेहनत और जुस्तजू से काम लें। बस आखिरी बात कह करके अपनी बात मैं खत्म करता हूँ। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत बड़े सहाबी रसूल हैं। आपको मालूम हुआ कि शाम में अब्दुल्ला बिन उनैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक हदीस है। क्या है? एक हदीस पाक है और उसे उन्होंने नहीं सुना है, तो उसके लिए आपने घोड़े का इंतजाम किया, उसके लिए आपने खाने पीने का इंतजाम किया और 1 महीना सफर किया। कितना? 1-2 दिन नहीं, वो भी घोड़े से। आज नहीं फ्लाइट से घंटों में पहुंच गए या मारुति से 8-10 घंटे में पहुंच गए।
अगर 500 किलोमीटर है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ एक हदीस हासिल करने के लिए, और वो भी जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिनके पास सैकड़ों हदीसें पहले से मौजूद, उसके बावजूद वो हदीस उनके पास नहीं थी, तो आप मुल्क शाम इतना एहतमाम करके गए। और दरवाजे पे जब पहुंचते हैं, आज क्या होता है, हम हाजिर आते हैं, नाश्ता लाओ, पानी लाओ, बहुत सारी चीज़ों का इंतज़ाम होता है। आप कहते हैं जो दरवाजे पर दरबान होता है कि दरबान अंदर खबर कर दो कि जाबिर बिन अब्दुल्लाह दरवाजे पर है। अब्दुल्लाह बिन उनैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे ही आते हैं, गले मिलते हैं, गले मिलने के बाद सबसे पहले यही कहते हैं कि मैंने सुना है कि आपके पास एक हदीस है, मुझे इस बात का खतरा हुआ कि मैं हदीस ना सुन पाऊं, उससे पहले मेरा इंतकाल हो जाए या आपका इंतकाल हो। आप जरा सोचें, सिर्फ एक हदीस सुनने के लिए हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कितना एहतमाम किया, महीने का सफर किया और सफर की तकलीफें बर्दाश्त की, मदीना शरीफ से मुल्क शाम तक का मामला बर्दाश्त किया, और पहुंचते ही न खाना न पानी न दाना, सबसे पहले हदीस सुनने की ख्वाहिश जाहिर की। और सबब क्या बताया कि कहीं मैं मर जाऊं या कहीं आप मर जाएं, इंतकाल कर जाएं और मैं हदीस ना सुन सकूं। आपने कभी सोचा है कि मैं नमाज की तालीम हासिल ना कर सकूं और मैं मर जाऊं? आपने कभी सोचा है कि मैं नमाज सही तरीके से ना पढ़ सकूं और उससे पहले मर जाऊं, और अपने बच्चे की सही तरबियत ना कर सकूं उससे पहले मर जाऊं? इस तरह के बातें आपने कभी सोची हैं? अगर आप कभी भी 1 घंटा, आधा घंटा, कभी भी बल्कि बिस्तर पे जाएं तो 5 मिनट भी अगर अपने दिमाग पर जोर दे दें तो इंशाअल्लाह आपको एहसास हो जाएगा, और एहसास होगा तो सबसे पहला मरहला यही है, आगे आप इलाज करने की कोशिश करेंगे। तो मुसलमानों कहने का मतलब ये है, चाहे कुरान हो, चाहे हदीस हो, चाहे साहबे किराम हो, चाहे औलियाए किराम हो, चाहे उलमाए इज़ाम हो, सब लोगों ने इल्म दीन हासिल किया और इल्म दीन हासिल करके उसके मुताबिक चले, और दुनियावी असबाब को भी मुसलमानों ने इस्तेमाल किया तो वो बुलंदियों पर रहे। आज भी हम अगर इन चीज़ों को हासिल कर लें तो इंशाअल्लाह हम भी बुलंदियों पर रहेंगे, हमारी दुनिया भी बेहतर बनेगी और आखिरत में भी अल्लाह तबारक व तआला बुलंद मकाम अता फरमाएगा। ये बस एक नसीहत करके बात ख़त्म कर देता हूँ। आमतौर से शेर जो पढ़ा जाता है कि आप बस जन्नत में चले जाएंगे, ठीक है, यकीनन हमें रब ताला से उम्मीद है कि हम जन्नत में जाएंगे, हुजूर की शफाअत मिलेगी, लेकिन उससे पहले कितने मराहिल है, कभी आपने सोचा? कभी आपने सोचा? इतना आसान नहीं है जन्नत जितनी आसान आप समझते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहब रसूल ने अर्ज़ किया कि मैं आपका साथ चाहता हूँ। क्या है? आपका साथ चाहता हूँ। तो हुजूर ने पूछा क्या चाहते हो, कैसे चाहते हो? नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि साहब से कि आप क्या चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं आपका साथ चाहता हूँ। ठीक है, बस यही कहा, बस यही आपका साथ चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि आप मेरी मुआनत कीजिए, मदद कीजिए नमाज पढ़ के, नमाज पढ़ के मेरी मदद कीजिए, मेरी मुआनत कीजिए। तो इस हदीस से भी आपको सबक मिलना है कि बेअमल अगर होंगे तो उसकी सजा आपको जरूर मिलेगी। ये अल्लाह तबारक व तआला का फजल हो जाए, किसी का करम हो जाए अलग बात है, लेकिन क्या होगा आपको पता है? किसी को नहीं पता है। तो फिर बेअमली क्यों, बेराह रवी क्यों? कब्र का हिसाब बाकी है। सबसे पहले जब सवानीज़े के दूरी पर सूरज होगा वो मामला बाकी है, फिर पूरी गहमा गहमी होगी वो मामला बाकी है। शफाअत किसको हासिल होगी, किसको नहीं हासिल होगी, कौन शफा, और फिर कौन शख्स जहन्नम में जाने के बाद निकाला जाएगा और कौन शख्स जहन्नम में जाएगा इन्हें पहले ही उसकी शफाअत कबूल कर ली जाएगी। ये सारी चीज़ें हैं, किसी को नहीं पता है। लिहाजा इन सारी चीज़ों पर गौर करने की ज़रूरत है, और अपने शोरा से ख़ास तौर से गुजारिश है कि इन शेर के साथ इनकलाबी शेर भी पढ़ा करें ताकि लोग बेदार हों, क्योंकि तकरीर से तो बेदार होते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन शेर से जितना बेदार होंगे उतना शायद ही तकरीर से लोग बेदार हों। इसलिए इनकलाबी शेर भी पढ़ें और मदह नात भी पढ़ें।
आला हजरत अलैहि रहमत व रिजवान इतने शेर पढ़े, लेकिन अमल के जरिए ये बताया कि बगैर अमल के आपकी जिंदगी बेहतर नहीं बनेगी। यहाँ तक कि आप चलने के लायक नहीं थे तो कुर्सी पर उठा कर ले जाते थे आपको और बाजमात नमाज पढ़ते थे। कभी वक्त मिला तो उस पर गुफ्तगू होगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आप सारे लोगों को अपने बच्चों को बेहतरीन तालीम व तरबियत देने की तौफीक अता फरमाए और अहले सुन्नत व जमात के अकायद के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और हम सब को बेदार होने की तौफीक से नवाजे और साथ ही अपने मुआशरे को दीन और दुनिया हर एतबार से बढ़ाने की तौफीक से नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन। बोलने में कोई गलती हो तो अल्लाह तबारक व तआला उसे माफ़ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।